पहले इस टॉपिक पे जाने से पहले जो रिमेनिंग जो हमारा एक न्यूमेरिकल था उसको सॉल्व कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल क्या था कि आपके पास आपको माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए करने नहीं है, बताने हैं कि कौन से माइक्रो ऑपरेशंस है यहाँ पर। और 14 बिट्स का कंट्रोल वर्ड है जो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है कि एक बॉक्स में मल्टीप्लेक्सर ए है 3 बिट्स का, फिर मल्टीप्लेक्सर बी है 3 बिट्स का, फिर आपके पास मल्टीप्लेक्सर डी है जो कि ये दोनों जो आपके मल्टीप्लेक्सर्स हैं ये आपके सोर्स रजिस्टर्स हैं और ये आपका रिजल्टेंट रजिस्टर है। यहाँ पे वो वाला उस रजिस्टर की वैल्यू आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी जो आपका रिजल्टेंट होगा। और ओपीआर आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है। एएलयू में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा आपने उसकी डेट उसका कोड देखना है और वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास कितना बन गया 14 बिट्स, ठीक है। आपको ये गिवन है, किस तरह की फॉर्मेट में गिवन है। इससे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर हमारे पास लिखा हुआ था कि R5 का डेटा R6 में एंटर कर दें या R2 को सम करके R3 में सेव करवा दें। अब आपको क्या, और आपको करना क्या था, आपको कंट्रोल वर्ड की फॉर्म में 10 की फॉर्म में आंसर देना था, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने आंसर दिया 101, अगर आप इसको एक साथ लिखेंगे तो ये भी इसी तरह से 14 बिट्स इस तरह से बन जाएंगी 101। फिर आपने 3 बिट्स यूज नहीं की तो आपने उनको 0 कह दिया, फिर 110 और उसके बाद ओपीआर में आपने कहा कि 110 101 आपके पास बना। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपका आंसर ये बना था, ठीक है। आपने इनको डिवाइड कर करके अलग अलग करके हमने इसको लिखा था ताकि ये बात हमें समझ में आ जाए कि मल्टीप्लेक्सर ए और मल्टीप्लेक्सर बी जो है वो सोर्स रजिस्टर्स है, मल्टीप्लेक्सर डी डेस्टिनेशन रजिस्टर है। और ओपीआर की जो बिट्स हैं वो इसलिए यूज होती हैं ताकि आप लोग ने जो टास्क परफॉर्म करना है जो भी अर्थमेटिक का, वो कंप्यूटर उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अब आपने इसका अपोजिट करना है। अपोजिट क्या करना है कि ये आपको गिवन है, आपने इसको डिकोड करना है और बताना है कि बेसिकली ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हम सिर्फ एक पार्ट सॉल्व करेंगे अभी, बाकी पार्ट्स फिर आप लोगों ने देख लेने हैं। और क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। पहले है 00101, डबल कहाँ गया, ये आप लोग भी साथ साथ सॉल्व कर लें। 00101, 0011, अच्छा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कौन सा रजिस्टर यूज हो रहा है, सोर्स के लिए कौन सा रजिस्टर यूज हो रहा है, डेस्टिनेशन के लिए या आपका जो जहाँ पे रिजल्ट सेव होगा उसके लिए कौन सा रजिस्टर से आपका यूज हो रहा है। उसके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि आप क्या करें, आप इनको डिवाइड कर दें। मतलब यहाँ पे आपने एंटर किया, फिर आपने कहा कि 3 बिट्स और यूज होंगी, ये दो दो मेरे मक्स हो गए जो मक्स मेरे सोर्स के लिए काम करेंगे। फिर आपने 3 बिट्स और एंटर कर दी क्योंकि 3x8 का डिकोडर है तो आप तो 3 बिट्स ही देंगे और वो यूज हो रहा है आपका जहाँ पे रिजल्ट सेव होगा, जिस भी आपका रजिस्टर में रिजल्ट सेव होगा। और रिमेनिंग की जो आपकी बिट्स बची हैं वो आपकी ओपीआर एएलयू के लिए बची, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इनको इसकी आपने आरटीएल रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज लिखनी है। कैसे लिखनी है इसको अभी हम देख लेते हैं। एंटर किया, एंटर करने के बाद आई थिंक आप ये दोबारा से ड्रॉ कर लें ताकि आपको आसानी रहे कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो 1 2 3 4 आपने 3 बॉक्सेस बना लिए। और 3 बॉक्सेस बनाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप बताएंगे मक्स ए और मक्स बी का, जो कि दोनों के दोनों आपके सोर्स रजिस्टर्स हैं, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट किस रजिस्टर में सेव हो रहा है, वो है आपका मक्स डी जो कि डिकोडर है। और लास्ट में आप 5 बिट्स बताएंगे फॉर ओपीआर। ये आपने अपना फॉर्मेट खुद से बना लिया, आपने इसको डिवाइड कर लिया ताकि आप इजीली इसको डिकोड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। अब आपने क्या करना है, डबल देखिए वैसे तो आपको टेबल भी गिवन है लेकिन नहीं भी गिवन तो बाइनरी कन्वर्जन तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको कन्वर्ट करके यहाँ लिख देना है। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है 1। तो 1 लिखें और 1 के साथ क्या लिख दें, क्योंकि आप रजिस्टर्स की ही बात कर रहे हैं तो आपने R1 लिख दिया, ठीक है। वैसे कन्वर्ट करना कोई ज्यादा वो बात नहीं है आपके पास। हम यहाँ पे जाएंगे ओपीआर की बिट्स को देखने के लिए। सेकेंड आपके पास ये क्या बन रहा है, डी में क्या आ रहा है हम देख लेते हैं। डी में आ रहा है 1 और 1 और 2 3
और OPR की बिट्स हैं 00101। ये क्या होती हैं? 00101। ये रही, ये रहा कोड 00101 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये हुआ कि आपके पास पहले आपके पास इस तरह से इक्वेशंस गिवन थी RTL की फॉर्म में, R2 माइनस R3। यहाँ पे जो आपका माइनस हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि R2 माइनस R1। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपने कहाँ स्टोर करना है, वो आपने स्टोर कर देना है आपका जो रिजल्टेंट रजिस्टर है R3। ठीक है, और आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट का। तो आप इस फॉर्मेट में लिख लें या फिर आप इस फॉर्मेट में लिख लें। R3 में आपका रिजल्ट सेव होगा, और रिजल्ट सेव होने के लिए तो आपने क्या किया है, आपके पास एट द एंड आप उस इक्वेशन पर आ गए RTL पे। पिछले वाले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वहां पे हमें यही वाली इक्वेशन गिवन थी, हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था 0101 के फॉर्मेट में। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपने उसका अपोजिट किया। अब आपको 010 गिवन था और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है RTL की लैंग्वेज में। ठीक है, ये न्यूमेरिकल समझ में आया?